बिटकॉइन का होने वाला है हार्ड फोक 7 दिनों के अंदर। क्या इस हार्ड फोक के बाद हमें एक नया टोकन मिलेगा अगर हमारे पास बिटकॉइन कैश ऑलरेडी है? और जब मिलेगा तो हमें कितना मिलेगा, उसकी प्राइस क्या होगी, और क्या ये सही टाइम है बिटकॉइन कैश के अंदर इन्वेस्ट करने का हार्ड फोक से पहले? इन सभी टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मुनीश कुमार और आप देख रहे हैं कॉइन ज्ञान। तो जैसा कि हमें पता है बिटकॉइन कैश का हार्ड फोक होने वाला है 15 नवंबर 2020 को, और इस इवेंट को होने में रह गए हैं सिर्फ 7 दिन। और यहाँ पे दोस्तों जो बिटकॉइन कैश है वो 5वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो नेटवर्क है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसी का हार्ड फोक होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें इनके हार्ड फोक के बारे में जो होने वाला है 7 दिनों के अंदर, पहले एक नज़र डालते हैं पास्ट के ऊपर कि पास्ट में ऐसा क्या क्या हुआ जिसकी वजह से बिटकॉइन कैश एग्जिस्टेंस में आया, और अब ये जो हार्ड फोक हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बिटकॉइन कैश है इसे बनाया गया था तब जब बिटकॉइन कम्युनिटी के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मी थी, काफ़ी मतभेद थे, और उसके बाद वहाँ पे कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि वो एक नया ब्लॉकचेन लेके आएंगे, जिसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन कैश का जन्म हुआ था। और ये दोस्तों आया था एग्जिस्टेंस के अंदर 1 अगस्त 2017 को। और इसके आने के बाद तब इनकी कम्युनिटी ने कहा था जो बिटकॉइन कैश है वो बेसिकली एक रियल बिटकॉइन है, ना कि जो रियल बिटकॉइन है उनकी कंपनी ने उसे सिरे से नकार दिया था। और अभी दोस्तों यहाँ पे 1 साल भी नहीं हुआ था, उसके बाद अगेन बिटकॉइन कैश की कम्युनिटी के अंदर मतभेद हुआ, टेंशन हुआ, जिसको लीड कर रहे थे क्रेग राइट, जिनका मानना है कि जो बिटकॉइन एसवी है वो बेसिकली रियल बिटकॉइन है। और इसीलिए जो एसवी का फुल फॉर्म होता है वो होता है सतोशी विजन, बिटकॉइन सतोशी विजन। और दोस्तों इसका हार्ड फोक हुआ था 15 नवंबर 2018 को। और अगेन यहाँ पे 2 साल के बाद फिर से बिटकॉइन कैश का अगेन यहाँ पे फोक होने जा रहा है। और इस समय भी जो रीज़न है वो यही है कि इनकी कम्युनिटी के अंदर अगेन यहाँ पे मतभेद हो गए हैं, और यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई है, जिसकी वजह से इस फोक को किया जा रहा है। तो ज़्यादा डिटेल के दोस्तों हम इस आर्टिकल पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न है इनके स्प्लिट होने का वो ये है कि माइनिंग फीस 8% शेयर करने का। जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इनके ब्लॉकचेन को स्प्लिट करने के लिए। और इसे दोस्तों प्रपोज किया है एमोरी सेशेट ने, जो कि BCHA के डेवलपर्स हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे 8% माइनिंग फीस चाहिए जिसे शेयर किया जाना चाहिए कोडर्स को BCH के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी की मेंबर हैं रोजर वेयर, वो इसके पूरे अगेंस्ट में हैं, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पे माइनिंग फीस 8% दिया जाए किसी भी डेवलपर्स को। तो इसी की वजह से यहाँ पे इनके पूरे चेन को स्प्लिट किया जा रहा है, और यहाँ पे एक नया ब्लॉकचेन एग्जिस्टेंस में आएगा इस हार्ड फोक के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों ये चेन है क्या? तो स्प्लिट के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 नए चेन हो जाएंगे, एक होगा BCHA और दूसरा होगा BCHN। और यहाँ पे दोस्तों ये भी बताया गया है कि इस समय जो 70% बिटकॉइन कैश के जो ब्लॉक्स हैं वो BCHN के ऊपर माइन होते हैं। मतलब कि 1000 ब्लॉक में से 700 ब्लॉक ऐसे हैं जो BCHN सॉफ्टवेयर के ऊपर माइन होते हैं, और ये पूरा डोमिनेट कर रहा है इस समय इनके इकोसिस्टम को। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कौन सा चेन, कौन सा ब्लॉकचेन यहाँ पे बिटकॉइन कैश को यूज़ करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, जिस चेन की प्राइस यहाँ पे हायर रहेगी ट्रेडिंग के समय, वो चेन यहाँ पे बिटकॉइन कैश को यूज़ करेगा, और जो दूसरा चेन होगा वो लेके जाएगा यहाँ पे BCHN को। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हमें यहाँ पे फ्री कॉइन मिलेंगे? तो जी हाँ, अगर आपके पास इस समय बिटकॉइन कैश है तो आपको 1:1 के रेशियो में मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 10 बिटकॉइन कैश है तो आपको यहाँ पे 10 BCHN भी मिलेगा। अगर आपके पास 1 है तो आपको 1 मिलेगा, अगर आपके पास 0.5 है तो आपको 0.5 भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मिनिमम एक परसेंटेज में टोकन को होल्ड कराएं उसके बाद ही आपको यहाँ पे BCHN मिलेगा। अगर आप आज भी बाय करते हैं 0.5 या 1 या 2, क्योंकि प्राइस इतनी ज़्यादा है नहीं, अगर आप इसकी प्राइस जाके चेक करेंगे तो इस समय 265 और 270 US$ के बीच में चल रही है। अगर आपके पास एक भी होता है तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब यहाँ पे कि आप यहाँ पे इन फ्री कॉइन से कर क्या सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, चाहे तो आप अपने वॉलेट में से रख सकते हैं या उस एक्सचेंज के ऊपर इसे होल्ड कर सकते हैं जो इस फोक को सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद आप इसे बेचे, होल्ड करें, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे इसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, मतलब कि जो नया कॉइन निकल के आएगा BCHN, उसकी प्राइस क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पे पोलोनिक्स के BCH फ्यूचर मार्केट पे जाके देखेंगे तो इस समय BCHN ट्रेड कर रहा है $210 पे, और BCHA ट्रेड कर रहा है $20 पे। लेकिन अभी तक दोस्तों आपको एग्जैक्ट प्राइस के लिए वेट करना होगा हार्ड फोक के लिए, और जैसे यहाँ पे हार्ड फोक हो जाएगा आपको उसकी करंट प्राइस, आपको उसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो भी देखने को मिल जाएगी।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो वॉलेट है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट है या आप जो भी वॉलेट यूज़ करते हैं जैसे कि एटॉमिक, एक्सोडस, क्या वो इस फोक को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर दोस्तों अगर आपके पास BCH किसी एक्सचेंज के ऊपर है तो क्या वो एक्सचेंज से सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे OKEX ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि वो इस हार्ड फोक को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे जो यूज़र्स होंगे उन्हें यहाँ पे 1:1 के रेशियो में BCHA एंड BCHN दे दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हुबोई ग्लोबल, बाइनेंस, FTX, बिटमेक्स, इन सभी ने यहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म किया है कि आपको यहाँ पे इसके हार्ड फोक के बाद आपको सेम अमाउंट में, सेम रेशियो में आपको जो दूसरा टोकन होगा वो मिल जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, जिनके पास ऑलरेडी BCH है उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस वेट कर सकते हैं हार्ड फोक के डेट का। हार्ड फोक के बाद उनके अकाउंट में ऑलरेडी BCHN शो करने लग जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे नए यूज़र्स को इस समय BCH को बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेरे ख्याल से ये एक सही टाइम है। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल देखा, मार्केट कल बहुत ज़्यादा पंप हुआ था और उसके बाद कल शाम होते होते मार्केट काफ़ी करेक्शन के मोड में भी आया। और उस समय दोस्तों अगर आप देखेंगे जो बिटकॉइन कैश था वो चल रहा था ऑलमोस्ट 270 के आसपास और अभी आ चुका है 256 के आसपास। तो हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ यहाँ पे हार्ड फोक की वजह से जो नया कॉइन मिलेगा, सिर्फ आपका मकसद उसे लेना है, तो डेफिनेटली आप इस प्राइस पे से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब भी किसी कॉइन का हार्ड फोक होता है और हार्ड फोक के डेट के पास पहुँचते पहुँचते उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही टाइम है BCH के अंदर इन्वेस्ट करने का। उसके बदले में आपको एक हफ्ते के बाद एक नया टोकन भी मिलेगा और जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है BCH के फ्यूचर्स को लेके। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए एक ठीक ठाक सा सिग्नल हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया कि जो सपोर्ट जोन है इसका वो 265 से लेकर $270 का है और अगर ये सपोर्ट को होल्ड करता है तो अगेन जो प्राइस होगी दोस्तों वो 280 तक जा सकती है। और जो $280 है वो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस जोन है वो है दोस्तों यहाँ पे $295। अगर यहाँ पे ये अपने प्राइस को सपोर्ट जोन पे होल्ड नहीं कर पाता तो यहाँ पे जो BCH की प्राइस है वो 240 तक जा सकती है, जो कि एक सही टाइम होगा इसके अंदर एंट्री लेने का। और यहाँ से दोस्तों आप लॉन्ग कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो $256 पे है। तो अगर आप इसे यहाँ पे बाय करते हैं और बाइनेंस के फ्यूचर पे या फिर OKEX के फ्यूचर पे जाके आप इसे लॉन्ग भी करते हैं इस प्राइस पे भी, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 7 डेज़ के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हालांकि ये मेरी अपनी राय है, अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और प्राइस भी बताई गई है। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग भी करना है तो आप यहाँ पे 260, 258 और जो टारगेट होगा वो आपका 263 से लेकर 266 हो सकता है। उसके बाद सेकंड टारगेट है यहाँ पे 268 से 270 और थर्ड टारगेट है वो है यहाँ पे 273 से लेकर 276। साथ में आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है और आप इसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 255 पे, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह आप दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन कैश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हार्ड फोक से पहले, हार्ड फोक के बाद डेफिनेटली आपको यहाँ पे BCHN तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक अपडेट यहाँ पे बिटकॉइन कैश के हार्ड फोक को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कुछ सवाल है, सुझाव है बिटकॉइन कैश हार्ड फोक से लेके तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।